11 साल बाद ये फैसला आया। करते करते हार गए मैडम, हम हार गई। मैं ला पाई सब लाडू को। देखते क्या है मुझे कुछ पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी इंतजार में जी रही थी मैं। तुम्हें जीने की इच्छा खत्म होगी। अब मिल जाएगा मेरे बेटी को, इंसाफ मिल जाएगा। नहीं मिला बेटी को न्याय दो, न्याय दो। We want justice। कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये नहीं सोचा कि अगर हम इन दरिंदों को आज़ाद कर रहे हैं तो कल ये न जाने कितने को बर्बाद करेंगे। जहाँ हम न्याय की बात करते हैं, बच्चियों को न्याय दिलाएंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, अन्याय की तरफ हम बढ़ गए हैं। कल उसका सपना बहुत कुछ था, लेकिन उस सपना क्या, उसकी ज़िंदगी नहीं रही तो सपने कहाँ से पूरे होंगे। लड़ाई तो अब शुरू होगी और हमारी बिटिया को न्याय मिलेगा। माँ तो खैर माँ ही होती है, माँ के लिए तो उसकी अभी हाल कंडीशन जो है ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला नहीं है, वो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। जिस पर ये बीतता है, ये घटना घटती है जिसके साथ में, वही जानता है, उसकी आत्मा ही जानती है। तो 2012 में निर्भया के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद जिस तरीके का कैंपेन चला था महिला सुरक्षा को लेकर, उसके बाद लगा था कि देश में महिला सुरक्षा के मामले में रेवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन उसी साल दिल्ली के छावला में भी एक गैंगरेप हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और जो उसके आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। जो परिवार के सदस्य, जो उनके पिता हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब ऐसा फैसला आता है, जब ऐसी स्थिति बनती है तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, क्या रह जाता है, अब आगे क्या करने का सोच रहे हैं। इसके बाद की कोई लड़ाई रह जाती है? अभी लड़ाई तो ख़त्म हुई नहीं है, लड़ाई तो अब शुरू होगी। आगे क्या करने का सोच रहे हैं आप? अब इसके बाद क्या स्टेप्स लेंगे आप लोग? आगे हम मतलब जो है कि इस पर कार्रवाई करेंगे और हमारी बिटिया को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो फैसला नहीं है, वो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। जब वो लोअर कोर्ट में आते थे तब से डर है और अब तो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जहाँ पर उनको फांसी होनी थी वहाँ पर उनको आज़ाद कर दिया गया है। वो तो जो जनता लोअर कोर्ट में आती थी मेरे साथ में, उनको भी धमकी देते थे, काट देंगे बाहर आके। अब सुप्रीम कोर्ट कल जो है उनको बरी कर दिया, तो अब तो मतलब 24 घंटे का भय है, डर है। आपको लगता है कि पुलिस ने ठीक से भूमिका निभाई होती तो आपको न्याय मिलता? ठीक इसी तरह निभाया है पुलिस वालों ने भी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कल निभाया। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के कोर्ट ने मतलब राजधानी में होते हुए और इतना बड़ा क्रिमिनलों को आज़ाद कराया, इसी तरह मतलब पुलिस ने भी अपना कर्म धर्म निभाया। 10 साल के करीब लड़ाई चली, आपकी ताकत लगी होगी, आपका मेंटल टॉर्चर हुआ होगा, आपके पैसे लगे होंगे, आप 3 कोर्ट भटके, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक। एक पिता के दिल पे क्या बीतती इतने सब के बाद, जब इस तरीके से इस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है? तो जिस पर ये बीतता है, ये घटना घटती है जिसके साथ में, वही जानता है, उसकी आत्मा ही जानती है। ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अपना हिंदुस्तान का नियम कानून गरीब के साथ में कोई नहीं देता है, अमीर के साथ में सब देते हैं। सर, ये सवाल ये कि आप काम कौन सा करते आए हैं? जब आपकी बेटी थी तब से लेकर अभी तक आप किस तरीके की नौकरी करते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना काफ़ी पैसों का खर्च होता है, सिर्फ मेंटल टॉर्चर या एनर्जी नहीं जाती, या आप इमोशनली ड्रेन नहीं होते, पैसे भी काफ़ी लगते हैं। तो आप कौन सा काम करते हैं? तो पैसे जुटाने में जाहिर सी बात है आपको दिक्कत। एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, जिसमें मेरे को 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। तो इस महंगाई में परिवार का पालन करना, कोर्ट कचहरी दौड़ना, उसका किराया भाड़ा कहाँ से होगा? जब आज यहाँ पे मैं आया हूँ तो मेरे को सपोर्ट जनता का मिला। जनता किसी की गाड़ी में आ जाता, कोई साथ में बिठा के ले आता, किसी के साथ में चले जाता हूँ, इस तरह गुजारा हो रहा है। अन्यथा इस महंगाई में कैसे हो जाएगा? मतलब ये कि एक प्राइवेट नौकरी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड की, 8-9 घंटे की 8-9 हज़ार रुपये पेमेंट मिलती है, उसके क्या होगा उसमें? जो 2012 में निर्भया के मामले, आपकी बेटी के मामले के बाद जो एक उम्मीद जगी थी कि सब कुछ बदल जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी, महिलाओं को न्याय मिलेगा, उनके खिलाफ अपराध रुकेंगे, मिल पा रहे हैं न्याय देश की बेटियों को?
जब हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें न्याय नहीं मिला, तो बाकी देश की बेटियों को कहाँ से न्याय मिल जाएगा? वो भी ऐसे तड़पेंगे, उनके माँ बाप भी ऐसे तड़पेंगे। जहाँ न्याय मिलना था वहाँ न्याय हो गया, तो बाकी बेटियों को कहाँ से न्याय मिलेगा? तो छावला गैंगरेप की जो पीड़िता थी, कथित गैंगरेप अब उसको कहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो जो गैंगरेप था वो अब कथित हो गया है। उनके पिता से आपने हमारी बातचीत सुनी, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इस मामले का एंड रिज़ल्ट जो है वो क्या रहा है। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।